प्रधानमंत्री ने मन की बात में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का किया जिक्र। युवाओं से रांची संग्रहालय को देखने का आग्रह। छठ पूजा की दी बधाई। भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य आज। राज्य के सभी घाट व्रतियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार। बाजारों में रौनक। झारखंड सरकार ने 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया। हर किसान को तत्काल 3500 रुपए सूखा राहत के तौर पर मिलेगी राशि। और टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। जीत से सेमीफाइनल की राह होगी आसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर चर्चा की। उन्होंने छठ पूजा की चर्चा करते हुए कहा कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और खास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिए चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। साथ ही युवाओं से रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम को देखने का आग्रह भी किया।
भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुआत की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है, छोटे से उनके जीवन काल की तरफ नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस वाक्य में मातृभूमि के लिए कर्तव्य भावना भी है और पर्यावरण के लिए हमारे कर्तव्यों का एहसास भी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है, उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुझे रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर यानी परसों मैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए रोजगार मेला को संबोधित किया और युवाओं से नई संभावनाओं का लाभ उठाने की अपील की। 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन नौजवानों को पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन, जल शक्ति, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न विभागों में सेवा का अवसर मिलने जा रहा है। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और रोजगार मेले के इस आयोजन के लिए मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में C295 विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखेंगे। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मोदी भारत में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है। जो आदमी 18 घंटे काम करता है और जब दिन उगता है, जब दिन में, तो भी सोचता है मेरे देश का कैसे मैं बड़ा करूं, मेरे देश कैसे आगे जाए। तो आज दुनिया में भारत देश 5वें नंबर पे आ गया है, इंग्लैंड से भी आगे आ गया है। वो मोदी की कमाल है। और अभी आप लोग सब देखते हो टीवी में, पुतिन ने उनका प्रेज किया, उनके साथ उनके लिए अच्छे शब्द बोले। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित है, युवाओं को प्रेरणा देती है और युवा बहुत उत्साहित है। बिकॉज इसके चलते नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं काम मिला है, प्रेरणा मिली है। टाटा एयरबस की ओर से C295 के 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफी बल मिलेगा। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और खास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो
जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा। भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि स्पेन से हमें पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच मिलेंगे। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,604 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,081 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 18,317 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई है, जबकि इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रांची में कोविड के 3 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब आज छठ की लोक आस्था के महापर्व पर आज छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। वहीं सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने कल शाम में भगवान भुवन भास्कर की पूजा अर्चना की और शाम में गुड़, चावल और गाय के दूध से बने खीर को भगवान को अर्पित कर स्वयं ग्रहण किया। पूजा के उपरांत अपने सगे संबंधियों और मित्रों को प्रसाद खिलाया गया। आज शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। इधर व्रतियों के स्वागत के लिए राज्य भर के छठ घाट सज धज कर तैयार हैं। सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में छठ घाटों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और छठ महापर्व की बधाई दी। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा और जितना छठ घाट है शहर में सभी को साफ सफाई और जो कमियां हैं उसको लोग ठीक ठाक करेंगे ताकि कोई तरह दिक्कत नहीं हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग जाएंगे क्योंकि आम आवाम के जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको हम लोग उपलब्ध कराने का पूरा काम करेंगे। रांची में भी छठ घाटों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। घाटों पर रोशनी का भी प्रबंध किया गया है। छठ महापर्व को लेकर छठ गीतों से राजधानी का माहौल भक्तिमय हो गया है।
गिरिडीह जिले के राजधनवार में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध छठ पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। यहां सखुआ के पत्ते से बना सूर्य मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गिरिडीह में कोरोना काल के बाद हो रहे इस बार के छठ पूजा को लेकर आयोजकों द्वारा पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राजधनवार में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध छठ पूजा में भगवान सूर्य नारायण का मंदिर सखुआ के पत्ते से बनाया गया है। राजघाट नदी पर आकर्षक पुल भी बांस से बनाया गया है। राजा के किला के पास जुरासिक पार्क बनाया गया है। मेला में कई आकर्षक झूले भी लगाए गए हैं। इस वर्ष पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए साज सज्जा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा लोकल पर वोकल का खास ध्यान रखा गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री रविंद्र राय ने कहा है कि यहां छठ पूजा से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजधनवार की पहचान इस छठ पूजा के कारण पूरे देश में होगी। पूरे झारखंड में छठ के मेले की चर्चा राजधनवार की होती है और यह यहाँ के लिए एक बड़ी पहचान और एक गर्व की बात है, उनका सम्मान की बात है। आयोजन समिति के प्रमुख अनूप संथालिया ने बताया कि बंगाल के कलाकारों द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर में पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए मेले का लुत्फ उठाने की अपील की। हम लोग का प्रदूषण माने रहित पंडाल बना है, जिससे कि हम लोग सखुआ के पत्ते से हम लोग ने एक पंडाल बनवाया है, जुरासिक पार्क बनवाया है, विद्युत सज्जा की है और जगह जगह सेल्फी पॉइंट वगैरह करके पूरे माने जो प्रांगण है ये छठ प्रांगण को हम लोगों ने सजाने की कोशिश की है। भगवान भास्कर को समर्पित छठ महापर्व प्रकृति के साथ मानव के सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस त्योहार की खासियत यह है कि इसमें उगते सूर्य के साथ ही डूबते सूर्य की भी पूजा होती है, जो हमें जीवन जीने की भी सीख देती है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में भी छठ महापर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। यहां छठ पूजा में आदिवासी समाज के लोगों की बड़ी भूमिका होती है। इस बार के छठ में कोरोना प्रोटोकॉल का बंधन नहीं है, इस कारण छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक देखी जा रही है। उपराजधानी दुमका में छठ महापर्व सामाजिक समरसता का संदेश दे रहा है। दरअसल यहां छठ के अर्घ्य के लिए सूप और डाला बनाने वालों में एक बड़ी आबादी यहां के आदिवासियों की है। ये लोग बांस के सामान तैयार कर दुमका के हाट बाजार में लाकर बेचते हैं। इस बार भी दुमका में बांस के सूप और डाले का सबसे बड़ा बाजार दुमका हाट में सजा है, जहां आदिवासी महिला पुरुष इन सामान की कई दिनों से बिक्री कर रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि बांस की कीमत बढ़ जाने से सूप डाले के दाम बढ़ाने पड़े हैं। अभी चल रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, जैसे देख रहे हैं लगभग मैंने अभी बिक्री बड़ा अच्छा से चल रहा है। अच्छी बात यह है कि लोग भी इन कारीगरों की परेशानी को बखूबी समझ रहे हैं और लोक कल्याण के इस महापर्व पर उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए पूरी कीमत बिना हिचक दे रहे हैं। डाला लेना है, सूप लेना है और उसके बाद तो फिर फल है। इसमें सारे लोग खुशी मना रहे हैं। इस बार 2 साल कोरोना के बाद इस बार लोग माने कोई बंधन नहीं है, पूरा खुशी से मना रहे हैं। ज़्यादा बोलता है लेकिन फिर सही दाम पर हम जैसा अभी लिए तो हमको लग रहा है नहीं कि बहुत 2 साल कोरोना के काल में छठ पर्व नहीं होने के बावजूद भी हमारा दुमका के जनता प्रचुर मात्रा में सूप डाला के। इधर छठ महापर्व के मद्देनजर दुमका के सभी घाटों को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आज शाम जिले के पुसारो नदी, खूटा बांध तालाब, बड़ा बांध तालाब सहित दुमका शहर और आसपास के 29 छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल प्रातः उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा, जिसके साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व पर बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। श्रद्धालु और उनके परिजन पूजन सामग्रियों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। खूंटी में भी छठ पूजा को लेकर
तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में 5 मुख्य छठ घाट बनाए गए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिलना, साड़ी मिलना, 4 गेहूँ, नून, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने सूखे के आकलन के बाद राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुआ। सरकार ने प्रति किसान परिवार को तत्काल 3,500 रुपए सूखा राहत राशि के तौर पर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इस पर लगभग 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चंदवारा में 2 अलग अलग सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर राज्य सरकार पर उदासीनता बरतने का आरोप भी लगाया। स्वागत करेंगे अपने बीच उपस्थित है कमलालाल जी, उनका स्वागत अपने बीच उपस्थित। झारखंड सरकार की बिल्कुल उदासीनता है। झारखंड सरकार के माध्यम, चूंकि भारत सरकार हमेशा से सबको बराबरी का दर्जा देती आई है। पूरे राज्य पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो भी शेयर है राज्य सरकार अच्छे से काम करे, वो पैसा ले। लेकिन झारखंड सरकार अपना जो शेयर है वो नहीं ले पाती, चूंकि इनके अधिकारी योजना बना के भेजते नहीं, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। तो आज उसकी वजह से ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। आज बिजली की ही बात अगर करें, जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी, आज 8-10 घंटे पे सिमट गई है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले अंतर्गत घंगरी जयनगर में 10 दिवसीय छठ मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक आस्था, शुचिता और सूर्योपासना के इन महान पर्व पर भगवान भास्कर, छठी मैया और आप सभी जनता जनार्दन का आशीष पाकर मुदित हों। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने राज्यवासियों को आस्था और भक्ति के संगम सूर्योपासना के महापर्व छठ की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नहाय खाए और खरना के बाद आज अस्ताचलगामी एवं कल उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, छठी मैया समस्त व्रतधारियों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। रांची सांसद संजय सेठ ने राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के यहां छठ पूजा के अवसर पर खरना प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। श्री सेठ ने छठ मैया से देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। गुमला में महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, बेहतर पोषण एवं बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन हेतु बसिया प्रखंड स्थित धनसिंह जलाशय में केज कल्चर की शुरुआत की गई है, जिससे 150 परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। जिले के उपायुक्त ने कहा है कि मछली पालन हेतु अन्य उपकरण जैसे केज हाउस, बीज दाना, पैडल बोट और लाइफ जैकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
देवघर के चित्रा थाना अंतर्गत दुमदुमी पंचायत भवन में पुलिस पब्लिक जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और समस्याओं को सुलभपूर्ण समाधान करने की संबंधित चर्चा की गई। इस मौके पर दुमदुमी पंचायत के मुखिया समेत करीब 60 ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। छठ पर्व के मद्देनजर रामगढ़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई, सुरक्षा एवं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी में सरकारी योजनाओं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अगले चरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अगले चरण के तहत 1 से 14 नवंबर तक पंचायत स्तरीय शिविर लगाए जाएंगे। गढ़वा में छठ के मद्देनजर जिले के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने जिला मुख्यालय स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी और घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। गुमला उपायुक्त ने मासिक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे आपकी सरकार आपके द्वार, सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी। साथ ही आगामी माह की कार्य योजना और प्राथमिकताओं की जानकारी भी दी। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उपस्थित पुलिस बल एवं अन्य के साथ हाथापाई करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया है। पलामू उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर कोयल नदी तट के टाउन हॉल और सिंगड़ा के अमानत नदी तट घाटों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई, लाइटिंग व्यवस्था, पानी में बैरिकेटिंग, और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर एक बार फिर से सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का किया जिक्र। युवाओं से रांची संग्रहालय को देखने का आग्रह। छठ पूजा की दी बधाई। भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य आज। राज्य के सभी घाट व्रतियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार। बाजारों में जबरदस्त रौनक। राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया। हर किसान को तत्काल 3,500 रुपए सूखा राहत राशि मिलेगी। और T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। जीत से सेमीफाइनल की राह होगी आसान।